साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर चैंपियन में। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है ये यूपी पुलिस के लिए है और यूपी पुलिस का जो टॉपिक है तुम्हारा प्रमुख कवि और रचनाएं। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रमुख कवि हैं और रचनाएं हैं, हम इस सारी की यानी कि इस वीडियो में सारे की सारी रचनाएं और कवि को बिल्कुल फिनिश कर देंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है अधिकतर हम इसी वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अंत से यानी कि शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहना है और कम से कम 2-3 रचनाएं इस वीडियो के द्वारा आपकी यूपी पुलिस में लगने वाली हैं। चलिएगा अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कवि है तुलसीदास। तुलसीदास की जितनी रचनाएं हैं उनको याद करने की एक शानदार सी ट्रिक है। जितनी भी तुलसीदास की रचनाएं हैं वो सारी की सारी एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद होने वाली है। तो ट्रिक क्या है? तुलसी के दो कवि राह में गीत गाते हैं। तुलसी के दो कवि राह में गीत गाते हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये ट्रिक किसकी है। ये ट्रिक किसकी है? तुलसीदास की है। तो दो से क्या बनेगा? दोहावली। दो से क्या बनेगा? दोहावली। क्या बनेगा? दोहावली। कवि से क्या बनेगा? कवितावली। क्या बनेगा? कवितावली। दो से बनेगा दोहावली और कैसे? कवि से बनेगा तुम्हारा कवितावली। रे से बनेगा तुम्हारा रामचरितमानस। रामचरितमानस बनेगा आपका किससे बनेगा? रे से। और है से आपका जो बनेगा वो बनेगा हनुमान चालीसा। क्या बनेगा? हनुमान चालीसा बनेगा। जो तुलसीदास की जो फेमस रचना है रामचरितमानस, इसमें अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कांडों की संख्या कितनी है तो आपको आंसर देना कि रामचरितमानस में 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7 कांड है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगर वो पूछ ले 7 कांड में से सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बालकांड है। सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। इतना भी आपको ध्यान रखना है। और ग से बनेगा तुम्हारा गीतावली। क्या बनेगा? गीतावली। तो सारी की सारी रचना हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर ली। तुलसी के दो कवि राह में गीत गाते हैं। 2-4 बार आपको 1-2 बार ये लाइनें दोहरानी है, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो दो से दोहावली, कैसे कवितावली, रे से रामचरितमानस, है से हनुमान चालीसा, ग से तुम्हारी गीतावली। तो सारी की सारी इंपोर्टेंट जितनी भी रचना बन सकती थी किसकी? तुलसीदास की, हमने इस ट्रिक के माध्यम से कवर कर ली है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें शेयर करने का। तो अपनी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। अगला जो तुम्हारा कवि है मैथिली शरण गुप्त। कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त। इसकी क्या ट्रिक है? भाषा की जय। क्या ट्रिक है? भाषा की जय। भाषा बनेगा तुम्हारा भारत भारती। भय से क्या बनेगा? भारत भारती। तो भारत भारती इसकी बिल्कुल इम्पोर्टेंट रचना है। इसकी इम्पोर्टेंट रचना इसलिए है क्योंकि 1912 ईस्वी में यह रचना रची गई थी। और इस रचना के कारण महात्मा गांधी ने इनको मैथिली शरण गुप्त को एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम है राष्ट्रकवि। तो राष्ट्रकवि की उपाधि अगर पेपर में पूछता है एग्जामिनर कि राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को किसने दी थी? महात्मा गांधी। इसका आंसर जाएगा। तो इनका एक नाम और आपको देखने को मिला कि मैथिली शरण गुप्त का एक अन्य नाम क्या मिल गया आपको देखने को? राष्ट्रकवि। तो इनको क्या बोलते हैं? राष्ट्रकवि बोलते हैं। तो भैसा बन गया भारत भारती। से बनेगा आपका साकेत। से क्या बनेगा? साकेत बनेगा। और जैसे क्या बनेगा? जैसे बनेगा जयद्रथवध। और यह से बनेगा आपका यशोधरा। ऐसे क्या बनेगा? यशोधरा बनेगा। तो भाषा की जय ये लाइन आपको 2-3 बार याद करनी है और इस लाइन के माध्यम से आपको सारी की सारी रचनाएं याद हो जाएगी। तो मैथिली शरण गुप्त की जो फेमस रचना है आपको भारत भारती याद रखना है। इनका अगर उपनाम पूछ लें, राष्ट्रकवि इनका उपनाम है। यानी कि तुलसीदास की फेमस रचना कौन सी है? रामचरितमानस। कितने कांड बताए मैंने आपको? 7 कांड है।
आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला जो कवि है भगवती चरण वर्मा, इसकी ट्रिक है वर्मा जी टेढ़ी राह भूले। वर्मा जी टेढ़ी राह भूले, तो वर्मा से क्या बन जाएगा आपका भगवती चरण वर्मा, ये तो इनकी ट्रिक होगी। टेढ़ी से क्या बनेगा आपका टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो टेढ़ी से क्या बन जाएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते। राह से क्या बन जाएगा राह के पत्थर, ये भी रचना किसकी है वर्मा जी की है। और भूले से क्या बन जाएगा भूले बिसरे चलचित्र, भूले बिसरे चलचित्र किससे बन जाएगा भय से बन जाएगा। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, राह के पत्थर और भूले से क्या बन जाएगा भूले बिसरे चलचित्र बन जाएगा। तो सारी की सारी रचना आपको याद भी हो रही होगी। अगली जो तुम्हारी रचना है कबीरदास जी की है। कबीरदास जी की एक लाइन है, इसको याद करने की, रचनाओं को याद करने की। राम ग्रंथ की रचना में सब बीजों की शाखा अनु ने डाली। तो राम ग्रंथ की रचना में सब बीजों की शाखा अनु ने डाली। तो रै से बनेगा तुम्हारा रमैनी, रै से क्या बनेगा रमैनी। ग्रंथ से बन जाएगा आपका ग्रंथावली, ग्रंथ से क्या बन जाएगा ग्रंथावली। रचना से बन जाएगा आपका रचनावली, रचना से बन जाएगा रचनावली। सब से क्या बन जाएगा शब्द, सब से क्या बन जाएगा शब्द। बीजों से क्या बन जाएगा बीजक। तो सारी की सारी जितनी भी रचनाएं हैं किसकी रचनाएं हैं कबीरदास जी की है। शाखा से बन जाएगा आपका साखी, शाखा से क्या बन जाएगा साखी बन जाएगा। अनु से क्या बन जाएगा अनुराग सागर, अनु से क्या बन जाएगा अनुराग सागर बन जाएगा। तो जितनी भी रचनाएं थी इम्पोर्टेंट हमने सारी की सारी तुलसीदास जी की एक ही ट्रिक में कवर कर लिया है। तो अगली जो तुम्हारा लेखक है धर्मवीर भारती, इसकी लाइनें याद रखनी है आपको। धर्मवीर के गुना सूरज को अंधा करे। तो ये जितनी भी तुम्हारे सामने ट्रिक हैं 2-3 बार आपको रिवाइज करनी है, तुरंत आपको रचनाएं याद हो जाएगी। तो धर्मवीर के गुना सूरज को अंधा करे, धर्मवीर से क्या बन जाएगा आपका धर्मवीर भारती। गुनाहों से बन जाएगा गुनाहों से बन जाएगा गुनाहों का देवता। क्या बन जाएगा गुनाहों का देवता। सूरज से बन जाएगा सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज से क्या बन जाएगा सूरज का सातवां घोड़ा। अंधा से क्या बन जाएगा अंधायुग बन जाएगा। अंधा से क्या बन जाएगा अंधायुग। और करे से बन जाएगा कैसे बन जाएगा आपका इंपोर्टेंट रचना है कर्णुप्रिया। कैसे क्या बन जाएगा कर्णुप्रिया बन जाएगा। तो जितनी भी ये ट्रिक है, ये ट्रिक इसलिए लिखवाई गई है इस वीडियो में कि ताकि तुम्हारे ये रचनाएं बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। और 2-3 बार आपको अगर याद करनी है ये रचनाएं तो 2-3 बार आपको यही ट्रिक बार बार रिवाइज करनी होगी आपको। तुरंत मैं वादा करता हूँ तुरंत आपको ये याद भी होने वाली है। तो रामचंद्र शुक्ल की आपकी छुटकी थी, इनकी और लिख लो। रामचंद्र शुक्ल की आपकी चिंतामणि फेमस रचना है, पूछा गया प्रश्न है पेपर में। चिंतामणि एक लिखना आपको, इसकी रचना एक लिखनी है रसमीमांस। कौन सी लिखनी है रसमीमांस। कौन सी लिखनी है रसमीमांस लिखनी है। तो रामचंद्र शुक्ल की भी हमने याद कर ली। एक ये वाली छुटकी थी माखनलाल चतुर्वेदी, फेमस रचना है। और लगता है कि यूपी पुलिस में आने की ये संभावना है इस रचना की। इनके द्वारा जो रचना लिखी गई है हिमतरंगिणी अगर पूछता है किसकी रचना है, हिमतरंगिणी अगर पूछता है किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। इनकी एक विशेषता है कि 1955 में एक इन्हें सम्मान मिला था। उस सम्मान का नाम था हिंदी साहित्य अकादमी ने पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था 1955 में मिला था।
और किसके लिए, किस रचना के लिए मिला था? हिमतरंगिणी के लिए मिला था। अगर पूछता है किसे मिला था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। सबसे पहले दिया गया था ये, इस व्यक्ति को, इस लेखक को सबसे पहले दिया गया था। सबसे पहले यानी कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन बना कि सबसे पहले इस सम्मान को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार को पाने वाले लेखक कौन थे, तो आंसर क्या देना है आपको? माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो याद रखना है आपको, सबसे पहले किसे मिला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। और कब मिला? 1955 में मिला। और किस रचना के लिए मिला? हिमतरंगिणी के लिए मिला। इतना भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछता है वो क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब होती है, कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी, तो इसमें से एक घटा दियो, 1954 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। हिंदी साहित्य के मामले में ये दूसरा सबसे बड़ा क्या है? पुरस्कार है। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, वो है तुम्हारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन ये कौन से नंबर का? हिंदी के मामले में ये सेकंड नंबर का। और सबसे बड़ा कौन सा है हिंदी के मामले में जो तुम्हारा पुरस्कार है, वो है तुम्हारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? अगर पूछता है किस रचना के लिए दिया गया था, तो इनकी रचना है हिमतरंगिणी। अगर पूछता है कब दिया गया था, आंसर देना है आपको 1955 में दिया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला लेखक है तुम्हारा जयशंकर प्रसाद, इंपोर्टेंट लेखक है, याद रखियो। इसकी क्या लाइनें हैं? इस लेखक की रचनाएं अगर आपको याद रखनी है, तो ये लाइनें आपको याद करनी होंगी, चाहे कोई सा भी लेखक हो, तो ये लाइन आपको अनिवार्य है याद करनी। तो लाइन क्या है? शंकर की सती का आंसू आकाश से प्रेमचंद्र पर गिरा। 1-2 बार याद करनी है आपको, ये लाइनें ज़्यादा नहीं याद करनी है, पेपर तक याद कर लो, उसके बाद चाहे भूल जाओ। तो क्या लाइन लिख रही है कि शंकर की सती का आंसू प्रेमचंद्र पर आकाश से गिरा। तो चलिएगा अब इस ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। शंकर से बन गया जयशंकर प्रसाद, से बन जाएगा तुम्हारा शंकर से क्या बन गया? जयशंकर प्रसाद। तय से क्या बनेगा तुम्हारा? तितली बनेगा। तय से क्या बनेगा? तितली बनेगा। और से क्या बनेगा तुम्हारा? स्कंदगुप्त। क्या बनेगा? स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के साथ में एक और लिखना है आपको, चंद्रगुप्त। एक और लिखना है आपको, चंद्रगुप्त। तो कैसे क्या बनेगा? तो तय से तितली बन गया, से स्कंदगुप्त, और गुप्त वाला एक और लिखना आपको, चंद्रगुप्त। कैसे क्या बनेगा? कैसे आपको 3 रचनाएं लिखनी है। कैसे? एक तो कंकाल लिखना है आपको, कंकाल पूछता है किसकी है, ये भी इसकी है। एक लिखना आपको कामायनी, एक लिखना है आपको कानन कुसुम। क्या लिखना है आपको? कानन कुसुम। ये तीनों की तीनों रचनाएं फेमस रचनाएं हैं। किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। आंसू से क्या बनेगा? आंसू ही बनेगा। आंसू भी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। आकाश से बनेगा तुम्हारा आकाशदीप। क्या बनेगा? आकाशदीप बनेगा। आकाशदीप बनेगा। प्रेम से क्या बनेगा? प्रेम पथिक बनेगा। प्रेम से क्या बनेगा? प्रेम पथिक बनेगा। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, ये सारी की सारी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की है। अगला लेखक है तुम्हारा भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। सबसे फेमस कवि है तुम्हारा। जो तुम्हारे भारतीय हिंदू युग की जो शुरुआत हुई थी, इस कवि के माध्यम से ही हुई थी। तो इनकी रचना को याद करने की ट्रिक क्या है? सत्य हरिश्चंद्र का प्रेम भारत नगरी में है। क्या है? सत्य हरिश्चंद्र का प्रेम भारत नगरी में है। सत्य हरिश्चंद्र का प्रेम भारत नगरी में है। तो सत्य से क्या बन जाएगा? सत्य हरिश्चंद्र। सीधी सारी की सारी रचनाएं इनकी याद करने जा रहे हैं हम। सत्य से क्या बन जाएगा? सत्य हरिश्चंद्र नाटक बन जाएगा। सत्य हरिश्चंद्र क्या बन जाएगा? नाटक बन जाएगा।
प्रेम से आपको बहुत सारी रचनाएं याद करनी है। प्रेम से जैसे कि प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी हो गया आपका, प्रेम मल्लिका होगी, प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी हो गया, प्रेम मल्लिका होगी, मल्लिका भी होगी, प्रेम प्रलाप हो गया, प्रेम फुलवारी होगी, प्रेम पचासा, प्रेम पचासा, प्रेम योगिनी, प्रेम योगिनी। ये सारी की सारी फेमस रचनाएं किसकी हैं? आपकी सत्य हरिश्चंद्र की, जिसमें भी प्रेम प्रेम लग रहा, अधिकतर इन्हीं की रचनाएं हैं। चाहे प्रेम पचासा हो, प्रेम मल्लिका हो, एक हो लिख लियो प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर। तो सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसमें प्रेम लग रहा है, सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है, सत्य हरिश्चंद्र की है। और नगरी से क्या बन जाएगा? अंधेर नगरी। नगरी से क्या बन जाएगा? अंधेर नगरी। इतना भी आपको याद रखना है। ये भी किसकी रचना है? सत्य हरिश्चंद्र की रचना है। तो प्रेमचंद की कितनी रचनाएं हैं? प्रेमचंद की रचनाओं को याद करने की ट्रिक क्या है? गुप्त की बेटी प्रेम के साथ, ईद की रात में मन की परीक्षा कफन से ली। तो ये लाइनें आपको एक दो बार याद करनी है। तो गुप्त से बन गया आपका गुप्त धन, गुप्त से क्या बन गया? गुप्त धन बन गया। बेटी से क्या बन जाएगा? बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी बन जाएगा। बड़े घर की क्या बन जाएगा? बेटी बन जाएगा। एक रचना और लिखनी है आपको उसकी, वैसे ही लिखनी, वो भी बूढ़ी काकी। क्या लिखनी है? बूढ़ी काकी लिखनी है। ईद से क्या बन जाएगा? ईदगाह बन जाएगा, ईदगाह बन जाता है। रात से क्या बन जाता है? बनेगा, ये बनेगा पूस की रात। रात से क्या बनेगा? पूस की रात बनेगा। मन से क्या बनेगा? मानसरोवर बनेगा। मन से क्या बनेगा? मानसरोवर बनेगा। और कफन से क्या बनता है आपका? कफन ही बनेगा। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? आपकी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी क्या क्या रचनाएं हैं? अगर प्रेम आ रहा है, प्रेम प्रेम प्रेम, जिसके साथ भी प्रेम है वो हरिश्चंद्र की रचना है। लेकिन प्रेम पुष्पावली ये तुम्हारी रचना हो जाएगी प्रताप नारायण मिश्र की। प्रेम पुष्पावली अगर पूछता है क्वेश्चन पेपर में, एक सवाल बनता है कि प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है, आंसर देना आपको प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। इसको याद करने की ट्रिक ऐसे समझो आप कि जैसे पुष्प, पुष्प हमेशा कौन बरसाता है? आसमान में नारायण जी बरसाते हैं। ऐसे आपको याद रखनी है कि पुष्पों की जो वर्षा करते हैं वो कौन करते हैं? विष्णु जी के ऊपर नारायण जी करते हैं। तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर अगर पूछता है किसकी रचना है? ये भी इन्हीं की रचना है। अगर पूछता है हटी हमीर, ये भी किसकी रचना है? आपकी ये भी प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की क्या क्या रचनाएं हैं? कौन कौन सी रचनाएं हैं? चिदम्बरा फेमस रचना है। एक तो चिदम्बरा होगी, और एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, काला नहीं, कला और बूढ़ा चांद याद रखना है, कभी काला समझो। कला और बूढ़ा चांद। तो चिदम्बरा और क्या नाम तुम्हारा? कला और बूढ़ा चांद, युगवाणी, और एक और याद रखनी है आपको युगपथ। ये सारी की सारी जो जितनी भी रचनाएं हैं, किनकी रचनाएं हैं? सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। तो यूपी पुलिस में कम से कम 2-3 रचनाएं इस वीडियो के माध्यम से आपकी 100% लग जानी चाहिए। और लगेगी, जब इतनी मेहनत कर रखी है वीडियो में तो 100% लगने की संभावना है। भूषण वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। शिवा बावनी, शिवा जो बावनी है वो किसकी रचना है? बावनी, शिवा बावनी, ये याद रखना है आपको। इसमें तो ये याद रखना है कि किसकी रचना है? भूषण की रचना है। एक तो इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कला और बूढ़ा चांद, शिवा बावनी याद रखना है।
ठीक है ना। शिवा बावनी याद रखना है और आपको ये कामायनी याद रखना है। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? यामा है, यामा के बाद में निहार है, नीरजा है, रश्मि है, रश्मि भी किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। अतीत के चलचित्र भी इनकी रचना है। अतीत के चलचित्र अगर पूछता है चलचित्र किसकी रचना है? ये भी इन्हीं की रचना है। और एक और लिखनी है आपको, दीपशिखा, ये भी किसकी रचना है? ये भी इन्हीं की रचना है। महादेवी वर्मा का एक नाम लिखना आपको, इन्हें बोलते हैं आधुनिक युग की मीराबाई। आधुनिक युग की क्या बोलते हैं ना? मीराबाई बोलते हैं। अगर क्वेश्चन बना कि आधुनिक युग की मीराबाई कौन है, आंसर देना है आपको महादेवी वर्मा। अगर क्वेश्चन बना कि दक्षिण भारत की मीराबाई कौन है, तब आंसर क्या देना है आपको? आंडाल। क्या देना है आपको? आंडाल। आंडाल तुम्हारी क्या है? दक्षिण भारत की मीराबाई है। जैसे कि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी, उसी प्रकार से जो तुम्हारी आंडाल है दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं, उसी की भी भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की थी। तो जितने भी आलवार हुए हैं 12 आलवार हुए हैं, और 12 आलवार में से एक तुम्हारी एक महिला आलवार है, उसका क्या नाम है? आंडाल। क्या नाम है? आंडाल। तो आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा है, लेकिन दक्षिण भारत की मीरा कौन है? आंडाल है। महादेवी वर्मा को एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली हिंदी भाषा की ये प्रथम कवि बन गई थी, प्रथम महिला कवि बन गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली। हिंदी की अगर पूछता है कि हिंदी की प्रथम महिला, इसको पाने वाली, ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली कौन बन गई थी? महादेवी वर्मा बन गई थी। और ये पुरस्कार इन्हें कब मिला? 1982 में यह पुरस्कार मिला। इतना आपको ध्यान रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो फेमस रचनाएं हैं, एक तो है कुकुरमुत्ता है, इम्पोर्टेंट रचना है, पूछा गया प्रश्न है। एक है राग विराग, ये भी किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। एक है जूही की कली, इम्पोर्टेंट रचना है, ये भी रचना इम्पोर्टेंट है। कुकुरमुत्ता भी इम्पोर्टेंट है। एक और लिखनी है आपको साथ में, गीतिका। अगर पूछता है गीतिका किसकी रचना है, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। तो 13 हमने यहाँ तक कवियों को और उनकी रचनाओं को क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। अब तुम्हारे 3-4 कवि और बच गए हैं, इन्हें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगला जो तुम्हारा कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो फेमस रचना है आपको लिखनी है उद्धव शतक। कौन सी रचना है? उद्धव शतक है। किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। एक आपको ध्यान रखना है, गंगा लहरी, एक आपको ध्यान रखना है विष्णु लहरी। ये 2 रचना भी किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। इसमें से ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है उद्धव शतक। अगर पूछा गया प्रश्न है, अगर पूछता है परीक्षा में, तो आंसर देना है आपको ये रचना किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। केशव दास, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेखक है आपका केशव दास। इसकी रचना लिखनी है आपको रस चंद्रिका लिखनी है। और दूसरी रचना और लिख लो, रसिक प्रिया। कौन सी लिखनी है? रसिक प्रिया। तो रस चंद्रिका भी इनकी है, रसिक प्रिया भी इनकी है। तो ये दोनों की दोनों रचनाएं किसकी है? केशव दास की है। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना एक लिखनी है आपको उर्वशी, दूसरी क्या लिखनी है आपको? हुंकार, तीसरी क्या लिखनी है आपको? रश्मि रथी, और एक लिखना आपको नीम के पत्ते। अगर पूछता है पेपर में आपको ये कि रश्मि रथी, हुंकार, उर्वशी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उर्वशी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उर्वशी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि रश्मि रथी, ये भी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला कवि है तुम्हारा महावीर प्रसाद द्विवेदी की फेमस रचना काव्य मंजूषा, आपको ध्यान रखना है। कौन सी रचना है? काव्य
मंजूषा, ये रचना आपको याद रखनी है। कौन सी रचना है? काव्य मंजूषा। सूरदास आपके कवि आगे हैं। सूरदास की आप सभी को पता होगा। सूरसागर है, सूरसागर है। एक रचना हो रहा है साहित्य लहरी है। सूरसागर, साहित्य लहरी। एक रचना और लिखनी है आपको, सूर सरावली। और सूर सरावली के बाद में भ्रमर गीत, ये भी किसकी रचना है? ये भी आपकी सूरदास जी की रचना है। तो अगला कवि है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इंपोर्टेंट कवि हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका निकनेम आपको याद रखना है, उपनाम। ये इस नाम से जाना जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम, खड़ी बोली के क्या हैं? प्रथम महाकवि हैं। कौन है? तुम्हारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। इनकी जो फेमस रचना है, एक तो पारिजात आपको याद रखना है, पारिजात। और दूसरी रचना आपको याद रखनी है कि वेदही वनवास, आपको ध्यान रखना है। और सबसे फेमस रचना इनकी जो है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास आपको इस तरीके से याद रखना है कि ये खड़ी बोली का क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का कौन सा है? प्रिय प्रवास। और ये क्या, इनका निकनेम क्या है, उपनाम क्या है इनका? कि खड़ी बोली के क्या है? प्रथम महाकवि है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। रसखान की जो फेमस रचना है, यह आपकी प्रेम वाटिका। एक ही रचना आपको ध्यान रखनी है, रसखान की कौन सी है? प्रेम वाटिका। और बिहारी लाल की एक फेमस रचना है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। जिसमें क्या है? 719 दोहे हैं। तो जितनी भी रचना बन सकती थी हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर ली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करें और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।